सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हो। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो सामंतवाद का अर्थ, विशेषता एवं संरचनाएं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो है ABBM की यूनिवर्सिटी का, तो ये सेमेस्टर 3 का, ठीक है, सेमेस्टर 3 हिस्ट्री ऑनर्स MJ4 का ये दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि सामंतवाद का अर्थ है। ठीक है, सामंतवाद का बेसिकली आपको अर्थ बताना है, इसकी विशेषताएं और इसकी संरचना आपको बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा में 100% आने की जो है संभावना है। ठीक है, तो देखिए सामंतवाद होता क्या, पहले हम ये समझेंगे कि सामंतवाद किसको बोलते हैं, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी संरचना बेसिकली आपको वो बताना है। ठीक है, तो हम देखिए सामंतवाद होता क्या। तो सबसे पहले अगर हम सामंतवाद की अगर हम अर्थ की बात करें तो सामंतवाद क्या है। सामंतवाद एक सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें समाज के संरचनात्मक और जो आर्थिक विभाजन को क्या करता है, ये उन्नत वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है, उन्नत वर्ग और निम्न वर्ग के बीच क्या करता है, ये स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया सामंतवाद। ठीक है, तो सामंतवाद क्या है। सामंतवाद एक जो है सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें समाज के जो है उस संरचनात्मक आर्थिक विभाजन को और उन्नत वर्ग को, ठीक है, ये क्या करता है, उन्नत वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में क्या करता है, ये स्थापित करता है। यह व्यवस्था जो होता है तो वो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अगर हम देखें तो विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, लेकिन इसका जो मूल लक्ष्य होता है वो समाज में जो है वो सामंतों की स्थापना जो है वो करना होता है। ठीक है, यानी कि सामंतवाद का कहने का ही मतलब ये है कि जो है समानता बनाए रखना। ठीक है, समानता बनाए रखना ही मतलब इसका जो है मुख्य काम होता है। तो ये जो है वो निम्न वर्ग में और उन्नत वर्ग में यानी कि जो उच्च वर्ग है उन दोनों के बीच क्या करता है, समानता स्थापित रखने का जो है वो कार्य करता है, उसी को हम सामंतवाद कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अगर हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो सामंतवाद की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह उन्नत वर्ग के बीच क्या है कि व्यक्तियों के हाथ में जो है वो सत्ता, संसाधनों का नियंत्रण और सामाजिक स्थिति का जो है अधिकार होता है, और ये लोग जो है जो सामाजिक प्रभाव और धन की अधिकता में क्या करते हैं, समृद्धि और सत्ता को अपने पास जो है वो संकुलित करते हैं। ठीक है, जबकि यह निम्न वर्ग के जो शक्तियों के पास इसका मतलब कि संसाधन का जो पहुंच होता है वो बहुत ही कम होता है, और इस प्रकार जो है दोस्तों वो सामंतवाद समाज में संघर्ष, विभाजन और असमानता को स्थापित करने का जो है वो कार्य करता है। ठीक है, ये सामंतवाद की बेसिकली विशेषताएं की बात होगी, सामंतवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषता ही मतलब मेन विशेषता ये है कि उन्नत वर्ग के जो व्यक्ति है इसके हाथ में होती है सत्ता, संसाधनों का नियंत्रण होता है, जिसके आधार पर ये क्या करता है, सामाजिक स्थिति का जो है इनके पास अधिकार होता है, और ये लोग जो होते हैं उस सामाजिक प्रभाव और धन की अधिकता में जो है वो समृद्धि और सत्ता को अपने साथ क्या करते हैं, संचुलित मतलब जो है संकुलित करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी संरचनाएं की बात करें तो सामंतवाद की जो संरचनाओं में राजनीतिक सामंतवाद, आर्थिक सामंतवाद, सामाजिक सामंतवाद और धार्मिक सामंतवाद जैसे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी संरचना की अगर बात करें तो संरचना जो सामंतवाद की वो कई प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर सामंतवाद को मतलब कि अलग कर सकते हैं, आर्थिक सामंतवाद को आप यहाँ पे बांट सकते हैं, सामाजिक सामंतवाद को कर सकते हैं, धार्मिक सामंतवाद को कर सकते हैं। तो इन सभी को अलग अलग कैटेगरी के रूप में जो आप इसको मतलब कि दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या है कि सामंतवाद की जो संरचना में है वो राजनीतिक सामंतवाद, आर्थिक सामंतवाद, सामाजिक सामंतवाद और धार्मिक सामंतवाद जैसे विभिन्न प्रकार के सामंतवाद जो है वो इसकी हो सकते हैं। ठीक है, इन सामंतवादों के अंतर्गत विभिन्न समाज और जो सामाजिक जो संस्कृति है उनमें समाज की संरचना और संगठन का जो विविधता देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राजनीतिक सामंतवाद के शासक वर्ग और राजनीतिक शक्ति के विवरण का जो है वो प्रबंध होता है। ठीक है, जबकि यह आर्थिक सामंतवाद में धन, संपत्ति और उत्पादन संसाधनों का जो है वो विवरण पर जो है बेसिकली यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। आर्थिक में क्या है, आर्थिक में वही दिया जाएगा ना, जो धन है, संपत्ति है, उस पर मतलब कि जो है संसाधनों का जो है वो वितरण पर ध्यान दिया जाता है। और अगर मतलब कि सामाजिक अगर सामंतवाद की अगर बात करें तो इसमें जो सामाजिक पद की जो प्राप्ति जैसे कि शैक्षिक संघर्ष हो गया, सामाजिक समरसता हो गया, इन सब की जो है मान्यता होती है। जबकि अगर धार्मिक सामंतवाद की बात करें तो इसमें जो है धार्मिक और धर्म के आधारित जो वितरण होता है उस पर बेसिकली ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये था सामंतवाद क्या है, सामंतवाद की विशेषताएं और इसकी संरचनाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को प्रेस कीजिए।